हेलो फ्रेंड, आपका हमारे ए टू जेड ई मित्र ज्ञान में स्वागत है। आज हम जो पालनहार योजना चल रही है 2022 में, उसको किस प्रकार से लाभ उठाए विद्यार्थी, इसके बारे में चर्चा करेंगे कि पालनहार योजना होती है उसमें क्या दस्तावेज है, उसकी आवेदन प्रक्रिया कैसी है और ये इसका किस प्रकार से हम आवेदन करेंगे और इन बच्चों को, इन बालकों को किस प्रकार से इस पालनहार योजना का लाभ मिलेगा। चलते हैं वीडियो की ओर कि पालनहार योजना में कौन कौन लाभ ले सकता है, यानी किन किन को पालनहार योजना में लाभ मिलेगा। वह बालक है जो अनाथ संतान है, मतलब जिनके माता पिता नहीं है, वो अनाथ कहलाते हैं, तो उनके बारे में ये बता रहा है। दूसरा है कि न्यायिक प्रक्रिया से मृत्युदंड या आजीवन कारावास प्राप्त हो उनके लिए। तीसरा है कि निराश्रित विधवा माता की संतान हो। चौथा कि पुनर्विवाहित विधवा महिला की संतान हो। पांचवा जो एड्स पीड़ित माता या पिता की संतान हो। अगला जो सिक्स है कि कुछ रोग से पीड़ित माता या पिता की संतान हो। अगला जो सातवां पॉइंट है, यह नाता जाने वाली माता की संतान हो। अगला जो आठवां है कि विकलांग माता पिता की संतान हो। और नौवां है पॉइंट जो तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला की संतान हो। यदि इस प्रकार की इन 9 पॉइंटों में से यदि वो किसी भी प्रकार से इनमें इनमें एलिजिबल है, यानी इन प्रकार में, इस 9 प्रकार में से किसी भी प्रकार के उसमें उसका ये लाभ उठा सकता है, कि मतलब कि 9 कारणों में से एक कारण हो तो वह इस पालनहार योजना का लाभ उठा सकता है। यदि ये 9 कारणों में से जिस कारण से वो अनाथ कहला रहा है, यानी पालनहार योजना का यूज लेना चाहता है या लाभ उठाना चाहता है, तो उसका आपको एक दस्तावेज आवश्यक प्राप्त होना चाहिए। मतलब कि यदि वो अनाथ संतान है तो उसका दस्तावेज उसके पास होना चाहिए। यदि वो कुष्ठ रोग या एड्स पीड़ित व्यक्ति है तो उसको डॉक्टर से एक जो मेडिकल रिपोर्ट होगी तो वो उसके पास होनी चाहिए, तभी वो इस योजना का लाभ उठा सकता है। चलते हैं इसमें आगे। जो यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाले बेल आइकन को बताइए, जिससे सभी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। चलते हैं नेक्स्ट कि पालनहार योजना के अंतर्गत आर्थिक सहायता में क्या क्या दिया जाएगा। वह पालनहार योजना है, उसमें क्या क्या दिया जाएगा। पालनहार योजना में प्रति माह देय राशि, यानी महीने के अंत में जिनकी आयु 0 से 6 की आयु हो, वो जो आंगनबाड़ी में प्रवेश ले रखे उनको 1500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। पहले 500 रुपये थे, अब इनको बढ़ा के कितना कर दिया, 1500 रुपये कर दिया गया है। और जो जिनकी आयु वर्ग 17 से 18 की हो और जो स्कूली प्रवेश में, यानी स्कूल में ले रखा है अपना प्रवेश, उनके लिए कितना है कि 2500 रुपये दिया जाएगा। पहले ये कितना था, 1000 रुपये था, अब कितना हो गया, ये 2500 रुपये प्रति माह कर दिया गया था। यदि और एक जो वार्षिक देय राशि होती है, यानी वर्ष के अंत में, यानी वार्षिक जो स्कूलों का सत्र शुरू होता है उनमें ड्रेस जूते, मोजे, तौलिया, इन सभी को दिया जाता है 2000 रुपये प्रति माह। अभी ये 2000 रुपये प्रति माह 2021 के अनुसार था, अभी ये 2000 से ज़्यादा होना चाहिए। इनके भी क्यों इनकी भी लाभ में वृद्धि हुई है, तो इनके लाभ में भी जो वार्षिक देय राशि है इसमें भी वृद्धि होनी चाहिए। चलते हैं आगे कि इनके पर जो पालनहार योजना के अंतर्गत है जो आवश्यक दस्तावेज हैं वो कौन कौन से दस्तावेज हैं। सबसे पहले यदि आप पालनहार योजना का फॉर्म भरना चाहते हो तो आपको दस्तावेज में सबसे पहले जनाधार आपके पास होना चाहिए। यदि जनाधार है तो आपका जनाधार में उसका नाम होना चाहिए, उस बालक का नाम होना चाहिए, और जिस कारण से उसकी माता की जो कारण है, 9 कारणों में से उन कारण का वो दस्तावेज साथ में होना चाहिए, ठीक है। और अगला जो डॉक्यूमेंट है उनका आधार होना चाहिए, उनके माता का आधार कार्ड होना चाहिए। अगला डॉक्यूमेंट जो बालक है, बालक का भी आधार कार्ड होना जरूरी है। बालक का आधार कार्ड में जो नाम और बालक का जन आधार में नाम सेम होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। चलते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट कौन सा है कि राशन कार्ड। राशन कार्ड में भी आपके बालक का नाम होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ना कि दोनों में अलग अलग हो। जन आधार कार्ड में, आधार कार्ड में और राशन कार्ड में, राशन कार्ड में नाम होना ज़रूरी है सभी का, सभी में सेम नाम होना ज़रूरी है। चलते हैं नेक्स्ट डॉक्यूमेंट कौन सा है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट है हमारा आवेदक का पीओ पेंशन पता, यानी आवेदक के पास कौन क्या होना चाहिए, आवेदक का जो उसको पेंशन प्राप्त होती है उसका एक जो पेमेंट स्लिप होती है या फिर उसका जो फॉर्म भरा हुआ है उसको रिसिप्ट प्राप्त हुई है तो वो होना चाहिए। अगला जो आवेदक के पास एक मोबाइल नंबर होना चाहिए जो ओटीपी वैलिड हो, ना कि मोबाइल बंद हो। मोबाइल ऐसी सिम होनी चाहिए जो राशन कार्ड में, जन आधार में या फिर
आधार कार्ड में जुड़ी हो वो सिम अवेलेबल होनी चाहिए आपके पास। अगला जो आवश्यक दस्तावेज है कि जो हमारा जो बालक है, जो बालक अनाथ है या जो भी किसी 9 कारणों से वो पीड़ित है, तो उन कारणों की वजह से यदि वो अध्ययन कर रहा है तो आंगनवाड़ी से आपको आंगनवाड़ी सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। यदि वो आंगनवाड़ी में नहीं है या फिर वो स्कूली है तो स्कूल से आपको सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। ये उसका अध्ययनरत अभी वो किस कक्षा में पढ़ रहा है, 6 से लेकर 0 से लेकर 6 वर्ष की आयु में आंगनवाड़ी में होगा और 7 से लेकर 18 वर्ष की आयु में वो एक स्कूली परिवेश में होगा। तो ये इस प्रकार का एक दस्तावेज होना चाहिए कि उनको पता चले कि वो अध्ययन कर रहा है। अगला जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो कि उसकी डायरी, उस बालक की बैंक की डायरी आपके पास होनी चाहिए। ठीक है। अगला जो दस्तावेज हमारे ISSN ID, या तो आप ई मित्र के सहायता से इस पालनहार योजना का भर सकते हो। यदि खुद की ISSN ID है तो खुद की ISSN ID से इस पालनहार योजना का फॉर्म जरूर भर सकते हैं। यह आपके पास होना जरूरी है। अगला जो हमारा जो आवश्यक दस्तावेज है वो है कि आपका जो मूल निवास है, भाई आप कौन से मूल निवास में हो, कहाँ कहाँ पर रह रहे हो, ये आपके पास होना ज़रूरी है। अगला जो हमारा दस्तावेज है वो है जाति। आपकी जाति भी आपके पास होना चाहिए, ये बनवाना है आपको दस्तावेज। अगला जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो है हमारा जन्म प्रमाण पत्र, कि भाई जन्म हुआ तो आपकी जन्म डेट का जो विवरण मिलेगा वो जन्म प्रमाण पत्र में मिलता है, तो ये आपके पास होना ज़रूरी है। आगे चलते हैं। हाँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको ये वीडियो कैसा लग रहा है, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अच्छा लग रहा है तो लोगों को शेयर कीजिए। यदि आप हमारे वीडियो अच्छा लगा तो आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद है। इस वीडियो को आगे फैलाइए। इस प्रकार की जो पालनहार योजना है ये सभी विद्यार्थियों को जो 9 कारणों से वंचित है उनको ये वीडियो मिलनी चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।